कलर्स के चर्चित सीरियल की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा है। मन्नत और विक्रांत का रिश्ता अब सिर्फ याद बनकर रह गया है। जो कभी एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, आज वही एक दूसरे का चेहरा तक देखने को तैयार नहीं है। मन्नत का पूरा परिवार जैसे बिखर चुका है। घर में सन्नाटा है, दीवारों पर खामोशी चिपकी हुई है और मन्नत, वो आज फूट फूट कर रो रही है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उसका दिल सवालों से भरा है। क्या उसका प्यार इतना कमजोर था? क्या इतने सारे रिश्ते एक झूठ के सामने हार गए? वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दर्द बार बार उसे तोड़ देता है। इसी टूटे हौसले के बीच उसकी मां श्रुति कमरे में आती है। मां उसकी आंखों से बहते आंसू पोंछती है, उसके कांपते हुए हाथ थामती है और उसे हिम्मत देती है। श्रुति बड़े प्यार से समझाती है कि विक्रांत इस वक्त गुस्से में है, परेशान है, वो सही गलत नहीं समझ पा रहा। ऐसे वक्त में अगर मन्नत भी टूट गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो मन्नत से कहती है कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। हजार सच भी कई बार एक झूठ के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। मां की बातों का असर मन्नत के दिल पर पड़ता है। वो अपने आंसुओं को रोकती है और एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करती है, विक्रांत को मनाने का, अपने प्यार को बचाने का। वो घर से बाहर निकलती है, लेकिन जो नजारा वो देखती है वो उसके पैरों तले जमीन खींच लेता है। बाहर विक्रांत के सामने रोनी हाथ जोड़कर खड़ा है। उसकी आंखों में शर्म, डर और बेबसी साफ झलक रही है। वो विक्रांत से नीतू पर लगाया गया केस वापस लेने की गुजारिश कर रहा है। वो सिर्फ हाथ नहीं जोड़ रहा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का सम्मान उसके सामने रख चुका है। और तभी वो पल आता है जब रोनी घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना माथा विक्रांत के पैरों में टेक देता है। एक पिता का इस तरह झुकना हर किसी का दिल हिला देता है। कांपती हुई आवाज में वो कहता है कि वो गुनहगार है, सजा देनी है तो उसे दे दो, लेकिन उसकी बेटी नीतू को मत सजा दो। वो बार बार कहता है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन विशाखा की साजिश इतनी गहरी है कि विक्रांत का दिल अभी भी पत्थर बना हुआ है। रोनी का इस तरह गिड़गिड़ाना विक्रांत के दिल को थोड़ा पिघलाता जरूर है, लेकिन उसी पल विशाखा फिर चाल चलती है। वो मन्नत और धैर्य का नाम लेकर विक्रांत के गुस्से को और भड़का देती है। विक्रांत अब फैसला तो करता है कि वो केस वापस ले लेगा, लेकिन उसकी शर्त सबको चौंका देती है। वो चाहता है कि पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम की जाए। ये सुनते ही घर में हंगामा मच जाता है। विशाखा पर घटिया साजिश का आरोप लगता है। उसे लालची कहा जाता है। लेकिन विक्रांत बिना किसी की बात सुने अपने फैसले पर अड़ा रहता है। मन्नत अब सब समझ चुकी है। उसे यकीन हो जाता है कि यह सारी चाल विशाखा की है, जो सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ बर्बाद कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या मन्नत अपने टूटते रिश्तों को बचा पाएगी? क्या रोनी विक्रांत की शर्त मान लेगा? और क्या ये घर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा? विक्रांत की वो शर्त पूरे घर पर हथौड़े की तरह गिरती है। किसी को समझ नहीं आता कि वो जो मांग रहा है वो इंसानियत है या बदले की आग। रोनी वहीं खड़ा खड़ा सन्न रह जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जिस बेटे को वो अपने लहू से बड़ा करता रहा, आज वही उसकी जिंदगी भर की कमाई, उसका सब कुछ उसके सामने छीन लेना चाहता है। विशाखा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसका खेल अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। वो जानती है कि अगर प्रॉपर्टी विक्रांत के नाम हो गई तो असली सत्ता उसी के हाथ में होगी। दूसरी तरफ मन्नत ये सब देख रही होती है और उसका दिल बार बार टूट रहा होता है। वो समझ नहीं पा रही कि विक्रांत इतना बेरहम कैसे हो सकता है। वो आगे बढ़ती है, कांपती आवाज में विक्रांत से पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि प्यार, परिवार और रिश्तों की कीमत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हो सकता है? क्या वो सच में अपने पापा को इस तरह झुका हुआ देख खुश है? लेकिन विक्रांत का चेहरा गुस्से और अहंकार से सख्त हो चुका होता है। वो कह देता है कि अब कोई बहस नहीं होगी, फैसला वही रहेगा, या तो रोनी साइन करेगा या नीतू जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोनी की हालत बद से बदतर हो जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा घूमने लगता है। वो सोचता है कि जिस नीतू को उसने अपने दिल का टुकड़ा समझकर पाला, आज उसी के कारण उसे अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है। मन्नत उसकी हालत देखकर और टूट जाती है। उसे लगता है जैसे वो दो पाटों के बीच फंस गई हो, एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ उसका परिवार।
वो विक्रांत के पास जाती है, उसके हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि वो अपनी जिद छोड़ दे, ये लड़ाई इंसानियत की है, बिजनेस की नहीं। लेकिन विशाखा तुरंत बीच में बोल पड़ती है और मन्नत को ताना मारती है कि अगर उसे इतनी फिक्र है तो वो खुद अपना सब कुछ क्यों नहीं दांव पर लगा देती। उसकी ये बात मन्नत के दिल में तीर बनकर चुभती है। विक्रांत ये सब सुनकर और भड़क जाता है। वो मन्नत पर ही सवाल उठाने लगता है। उसे शक होता है कि कहीं मन्नत भी धैर्य के साथ मिलकर कोई चाल तो नहीं चल रही। ये सुनते ही मन्नत का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ सहा, वही आज उस पर शक कर रहा है। घर के दूसरे लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे होते हैं। नीतू अंदर कमरे में बैठी ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहते हैं। उसे लगता है कि उसकी वजह से आज उसका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। वो खुद को दोषी मानने लगती है। वो सोचती है कि अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरी तरफ रॉनी अब टूट चुका होता है। उसके हाथ कांपते हैं, कलम उसके सामने रखी होती है और कागज पर सिर्फ एक साइन बाकी रह जाता है। विशाखा की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जीत बस एक पल दूर है। मन्नत की सांसें अटक जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई इस तबाही को रोक ले। लेकिन जैसे ही रॉनी साइन करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां एक ऐसा मोड़ आता है जो सबकी किस्मत बदल सकता है। दरवाजे पर अचानक किसी के कदमों की आवाज गूंजती है और हर किसी की निगाहें वहीं टिक जाती हैं। जैसे ही रॉनी के हाथ से पेन कागज की तरफ बढ़ता है, उसी पल दरवाजे पर गूंजती हुई आवाज पूरे घर को हिला देती है। रुको! यह आवाज किसी तूफान की तरह आती है। हर कोई चौंक कर दरवाजे की ओर देखता है। वहां खड़ी होती है धैर्य। हाँ, वही धैर्य जिसका नाम लेते ही विक्रांत का खून खौल जाता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सच्चाई का साहस होता है। उसके हाथ में एक फाइल होती है और आंखों में आग। वो बिना किसी से इजाजत लिए अंदर आती है और सीधे विक्रांत के सामने खड़ी हो जाती है। पूरा कमरा सन्न हो जाता है। विशाखा के आंखों में पहली बार बेचैनी झलकती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। धैर्य कांपती लेकिन मजबूत आवाज में कहती है कि ये सब जो हो रहा है, ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक पूरी साजिश है, और इस साजिश की जड़ खुद विशाखा है। ये सुनते ही वहां भूचाल आ जाता है। विक्रांत गुस्से में धैर्य पर चिल्लाता है, उसे झूठा कहता है, उसे ड्रामा करने का इल्जाम लगाता है। लेकिन धैर्य बिना डरे फाइल खोलती है और एक एक सबूत सबके सामने रख देती है। कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शंस, फर्जी दस्तावेज, वो सारे राज जो अब तक अंधेरे में छुपे थे। धैर्य सबके सामने बताती है कि कैसे विशाखा ने नीतू को फंसाने की साजिश रची, कैसे झूठे सबूत गढ़े गए, कैसे केस को जानबूझकर बड़ा बनाया गया ताकि प्रॉपर्टी हथियाई जा सके। ये सुनते ही रॉनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके होंठ कांपने लगते हैं। वो खुद को कोसता है कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया। मन्नत की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटती है। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा झटका विक्रांत को लगता है। वो बार बार फाइल को देखता है, सबूतों को पढ़ता है। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि जिस आग में वो जल रहा था, वो आग किसी और ने उसके लिए लगाई थी। विशाखा अब भी खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करती है। वो रोने का ड्रामा करती है, खुद को बेगुनाह बताती है, सब पर इल्जाम डालती है कि ये सब उसके खिलाफ रची गई साजिश है। लेकिन अब उसके शब्द खोखले लगने लगते हैं। सच की रोशनी बहुत तेज हो चुकी होती है। विक्रांत के अंदर ज्वालामुखी फूट पड़ता है। वो गुस्से में विशाखा से सवाल करता है, क्या उसने सच में उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसका परिवार सिर्फ पैसों के लिए तबाह कर दिया? विशाखा खामोश हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। मन्नत आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में मजबूती। वो कहती है कि उसने विक्रांत से सिर्फ प्यार किया था, कोई साजिश नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भरोसा इस तरह कुचल दिया जाएगा। विक्रांत की आंखों में पहली बार शर्म उतर आती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने मन्नत पर शक किया, कैसे उसे अपमानित किया, कैसे एक झूठ के लिए पूरे रिश्ते को कुर्बान कर दिया। रॉनी टूटे हुए स्वर में कहता है कि वो अब साइन नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉपर्टी किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनेगी। ये सुनते ही विशाखा तिलमिला जाती है। उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। वो चिल्लाने लगती है, धमकियां देने लगती है। लेकिन अब उसकी एक भी चाल काम नहीं आ रही होती। नीतू अंदर कमरे से बाहर आती है। उसकी आंखें लाल होती हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून होता है। वो अपने पापा के गले लगकर रो पड़ती है।
पूरे घर का माहौल बदल जाता है। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी अधूरा है। क्या विक्रांत मन्नत से अपने किए की माफी मांग पाएगा? क्या टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? या कुछ टूटने के बाद कभी वापस नहीं जुड़ता? और इसी सवाल के साए में कहानी पहुंच जाती है अपने सबसे निर्णायक मोड़ की ओर। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रह गया था। हवा में अभी भी तनाव तैर रहा था, लेकिन उसमें अब सच्चाई की हल्की सी ठंडक घुल चुकी थी। विशाखा को बाहर ले जाया जा चुका था, लेकिन उसके छोड़े हुए जख्म अब भी हर दिल में चुभ रहे थे। रॉनी अपनी बेटी नीतू को सीने से लगाए बैठा था। उसकी आंखें बार बार भर आती थी, जैसे वो हर उस पल को याद कर रहा हो जब उसने खुद को बेबस महसूस किया था। मन्नत एक कोने में खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर सुकून नहीं, सिर्फ थकान और टूटा हुआ भरोसा था। और इन्हीं सबके बीच विक्रांत अकेला खड़ा था, सबसे अलग, सबसे ज्यादा टूटा हुआ। उसके अंदर पश्चाताप की आग जल रही थी। अब उसे समझ आ चुका था कि उसने जिस गुस्से में फैसले लिए, उसने खुद अपनी ही जिंदगी को जला दिया। विक्रांत के कदम भारी हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे मन्नत की तरफ बढ़ता है। हर कदम उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसके दिल में हजारों शब्द थे, लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। आखिरकार वो मन्नत के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ पछतावा होता है। कांपती हुई आवाज में वो कहता है कि उसने मन्नत पर शक करके सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। उसने उसके प्यार और भरोसे को पैरों तले रौंद दिया। वो ये भी मानता है कि उसने अपने पिता जैसे इंसान को घुटनों पर झुका दिया, और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध है। मन्नत उसकी बातें चुपचाप सुनती रहती है। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ गहरी उदासी होती है। विक्रांत अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जिस तरह रॉनी ने अपमान सहा था, आज वही अपमान वो खुद अपने लिए चुनता है। वो मन्नत से माफी मांगता है, सिर्फ शब्दों में नहीं, अपनी पूरी आत्मा से। वो कहता है कि चाहे वो उसे कभी माफ ना करे, लेकिन वो हमेशा ये मानकर जिएगा कि उसने सच्चा प्यार खो दिया। ये दृश्य देखकर पूरे घर की आंखें नम हो जाती हैं। श्रुति आगे बढ़ती है, उसका हाथ थामती है और कहती है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन उन्हें मान लेना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। रॉनी भी भारी कदमों से पास आता है। वो विक्रांत के सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि उसने भी अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सहा है, इसलिए वो जानता है कि प्यार में इंसान कहां कहां तक टूट जाता है। मन्नत की आंखों से अब तक रोके हुए आंसू बह निकलते हैं। वो विक्रांत से कहती है कि उसने सिर्फ उससे प्यार किया था, कोई सौदा नहीं। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसको अपने प्यार के बदले इतनी जिल्लत मिलेगी। वो ये भी कहती है कि माफी मांग लेने से हर जख्म तुरंत नहीं भर जाता। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भरने में वक्त लगता है, बहुत वक्त। उसके ये शब्द विक्रांत के दिल में तीर बनकर चुभते हैं। वो समझ जाता है कि माफी मिलना आसान नहीं, और शायद वो इसके काबिल भी नहीं है। नीतू आगे बढ़कर मन्नत के गले लग जाती है। वो कहती है कि अगर मन्नत ने आखिरी वक्त पर हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। ये सुनकर मन्नत का दिल भी पिघलता है। वो नीतू को सीने से लगाए रखती है। घर में पहली बार सच्चे सुकून का एहसास होता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में टंगा हुआ है कि क्या मन्नत और विक्रांत का टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, अधूरी, एक दर्द बनकर। आखिरी पल में मन्नत धीरे से कहती है कि वो विक्रांत से नफरत नहीं करती, लेकिन अब वो पहले जैसी भी नहीं रह सकती। उसे वक्त चाहिए, अपने जख्म भरने के लिए, अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से समझने के लिए। विक्रांत उसकी बात मान लेता है। वो वादा करता है कि अब वो कोई फैसला गुस्से में नहीं लेगा और मन्नत की हर चुप्पी की इज्जत करेगा। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, एक नई शुरुआत की उम्मीद के हैं।